हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू कौशल आईएएस। तो हमारा मैपिंग का सीरीज़ चल रहा था, आज उसको कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हम लोग हर बार हर क्लास में हर लेक्चर में इन्वॉल्व करते हैं खुद को, पहले वर्ल्ड मैप के बारे में देखेंगे, कौन चीज़ कहाँ पर है, अभी क्या पढ़ने वाले हैं आगे उसके बारे में देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट क्लास हम लोग साउथ ईस्ट एशिया में कर दिए थे, अब हम लोग जाएंगे ईस्टर्न साइड में, जहाँ पे हमारा चाइना, मंगोलिया, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और भी कुछ कुछ कंट्रीज आते हैं, बट हम लोग मेजर कंट्रीज को ही कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट नहीं करते हैं, सीधा डिस्कशन पॉइंट पे पहुँचते हैं। तो हम लोग जर्नी शुरू किए थे यहाँ से साउथ अमेरिका, देन हम लोग गए थे नॉर्थ अमेरिका, फिर हम लोग गए थे यूरोप, देन हम लोग गए थे अफ्रीका, उसके बाद एंटार्क्टिका, देन ओशिनिया। ओशिनिया में हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए थे, ऑस्ट्रेलिया पूरा किए थे, न्यूजीलैंड किए थे और पापुआ न्यू गिनी किए थे। लास्टली हम लोग आए थे, फिर यहाँ से एंटर किए हम लोग साउथ ईस्ट एशियन रीजन पे। इस रीजन पे हम लोग कवर किए थे पूरा कंट्रीज सारे के सारे, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, सारा कुछ, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, एवरीथिंग। ठीक है, फिलीपींस भी कवर किए थे। तो ये सब खत्म हो चुका है। अब हम लोग साउथ ईस्ट एशियन पढ़ चुके थे, अब हम लोग जाएंगे ईस्टर्न रीजन पे, जहाँ हम लोग कंसिडर करते हैं चाइना, जापान, मंगोलिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये सारे कंट्रीज को हम लोग कवर करते हैं। मतलब जो मेजर कंट्रीज जो न्यूज़ में चल रहे हैं, हम लोग ध्यान वहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा जर्नी चल रहा था साउथ ईस्ट एशिया, हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। फिलहाल एक बार और एशिया मैप को ओवरलुक कर लेते हैं। तो ये वाला जो रीजन है ऑस्ट्रेलिया के पास ऊपर यहाँ पे, जो हम लास्ट क्लास कवर किए थे, दिस वाज द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये सारे 10-11 नेशंस थे, मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया था। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ बढ़ेंगे। यहाँ बढ़ने के बाद हम लोग रशिया एंटर करेंगे, रशिया से फिर इधर सारे कवर करते हुए लास्टली हम लोग एंटर करेंगे इंडिया। और जब इंडिया एंटर करेंगे तो इंडिया का कंप्लीट एक अलग सीरीज चलेगा। ठीक है, तो लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। हम बात करेंगे अभी इस रीजन के बारे में, चाइना, मंगोलिया, आपको दिख रहा होगा चाइना है, मंगोलिया है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान। ठीक है, इतने ही। और आसपास जितने इसके सीज हैं, ओशंस हैं, या फिर जो भी रीजन है, वाटर बॉडीज़ है, मेजर वाटर बॉडीज़, वो सारे चीज़ पे हम लोग आज ध्यान लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अगर मैप देख लिए हो, हम लोग कहाँ का बात कर रहे हैं, बिल्कुल इस रीजन का बात कर रहे हैं। आप लोग देख लो एक बार अच्छे से, इस रीजन का बात कर रहे हैं। ठीक है, इस रीजन का बात कर रहे हैं। ठीक है, बांग्लादेश इंक्लूड नहीं करेंगे, वो साउथ एशिया में आएगा। सारा कुछ कवर करते हुए चलेंगे, लास्टली इंडिया में एंटर करेंगे। हमारा ध्यान होना चाहिए बस चाइना पे, मैं लिख दे रहा हूँ चाइना। उसके बाद हमारा जो होगा ध्यान जापान पे होगा, चाइना, जापान, देन मंगोलिया। मंगोलिया होने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, कहाँ पर, मंगोलिया के बाद जाएंगे सीधा हम लोग नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ठीक है, NK-SK। तो शुरू करते हैं, टेंशन नहीं लेना है, शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है यहाँ पर, जैसे हमारा ये चाइना का है, ये हमारा चाइना का मैप है, आप देख लो ये चाइना का बाउंड्री है। तो चाइना के बाउंड्री में मैं इधर वाला मिटा दे रहा हूँ, ये वाला चीज़ को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं सोचा यही बता देता हूँ, दिख रहा है यहीं पर सामने में, तो बता देना अच्छा रहेगा। आगे चलेंगे तो पहले हम बात करेंगे, जैसा हम लोग शुरू करते हैं हमेशा, सी, ओशन, लेक, गल्फ, बे, जो भी इसके आसपास है हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे पहले चाइना का फोकस करते हैं, क्योंकि इस एरिया में चाइना सबसे बड़ा कंट्री है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है ईस्टर्न साइड, जैसे आपको पता है साउथ चाइना सी में चाइना बहुत कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है, वहाँ के सारे कंट्रीज़ को ट्रबल कर रहा है, परेशान कर रहा है, जो भी है अपना वो क्या बोलते हैं उसको, डोमिनेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली साउथ की तरफ यहाँ पर क्या है, ये है साउथ चाइना सी। आप देख लो यहाँ पर, ये है चाइना, चाइना के पास यहाँ पे है साउथ चाइना सी। कहाँ पर है साउथ चाइना सी, बिल्कुल ध्यान रखना है, फिलीपींस, फिलीपींस के वेस्टर्न साइड में। आपको डायरेक्शन याद ना हो तो फिर से बता देते, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। इधर यहाँ पे फिलीपींस है, इधर इसके तरफ वेस्टर्न साइड में है हमारे पास साउथ चाइना सी। यहाँ पर है साउथ चाइना सी, दिख गया होगा आपको, यहाँ लिखा हुआ है साउथ चाइना सी। अब इसके बाद ऊपर चलते हैं, अब ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या है, ईस्ट चाइना सी। तो दो सी हो गए, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी। साउथ कहाँ पे, फिलीपींस के बिल्कुल, अगर हम लोग राइट लेफ्ट ध्यान होगा तो फिलीपींस के बाएं तरफ, ठीक है, होगा साउथ चाइना सी। और येलो सी, और सॉरी ईस्ट चाइना सी कहाँ पर है, फिलीपींस के ऊपर ही मान लो, नॉर्थ की तरफ। चाइना का ईस्टर्न पोर्शन पे है हमारा ईस्ट चाइना सी। ये दो सी क्लियर हो गए, ईस्ट चाइना सी कहाँ पर है और साउथ चाइना सी कहाँ पर है। अब
येलो सी, यहाँ पे है येलो सी, बिल्कुल चाइना का नॉर्थ ईस्टर्न एरिया मान लो जहाँ वाटर बॉडी है, यहाँ पे है येलो सी, ठीक है, यहाँ पे है येलो सी। येलो रिवर यहीं पे ड्रेन करती है, येलो रिवर जो है वो यहीं पे ड्रेन करती है, दैट्स वाई येलो सी। येलो रिवर का और एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, इसको बोलते हैं सौरो ऑफ चाइना, इसको बोलते हैं सौरो ऑफ चाइना। फॉर एग्जाम्पल जैसे बिहार का सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं कोसी को, झारखंड का सौरो बोलते हैं दामोदर रिवर को। सिमिलरली ये हमारा सौरो ऑफ चाइना है येलो रिवर जो कि ड्रेन कर रही है वहां पे येलो सी पे। क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने बताया मेजर कंट्रीज कवर करेंगे चाइना, बाकी आपको पता है इस तरफ वाटर बॉडीज हैं, बाकी इस तरफ सारे लैंड्स हैं। लैंड मतलब क्या, आप देख लो यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, कजाकिस्तान है, ठीक है, कजाकिस्तान है, पाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये सारे कंट्रीज इधर के वेस्टर्न साइड्स में हैं। नॉर्थ में कौन सा कंट्री है, तो एक पोर्शन पे यहाँ पे मंगोलिया दिख रहा है आपको, और बाकी इसके साथ इस तरफ जो है, इस तरफ क्या है, ऊपर है रशिया, रशियन फेडरेशन, ठीक है। क्लियर हो गया, सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई आई गेस। आप एक बार रिपीट करेंगे, वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। उसके बाद आते हैं जापान, जापान ये है जापान, ठीक है, ये है जापान। अब जापान के सीन में, जापान के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में यहाँ है सी ऑफ ओहोत्स्क, रशियन नेम लग रहा है आपको, ठीक है, यहीं पे है सी ऑफ ओखोत्स्क। क्लियर हो गया, बस यहाँ पे और कुछ नहीं है। बाकी अगर मेजर सी, और एक और चीज लास्ट में, ये जापान के वेस्टर्न साइड में क्या आता है, सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान। एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था कि सी ऑफ जापान का एरिया है, वहाँ पे हर बार नए नए आइलैंड्स एमर्ज कर रहे हैं, तो वो लोकेशन हमको याद रखना पड़ेगा जहाँ से यूपीएससी वगैरह क्वेश्चन पूछते हैं। तो सी ऑफ जापान देख लो आप एक बार अच्छे से, मैं रब कर दे रहा हूँ, सी ऑफ जापान या फिर ईस्ट सी लिखा हुआ है, ईस्ट सी, ईस्ट सी किसी कंपैरिजन में लिखा हुआ चल रहा है इधर से, ठीक है, ईस्ट सी। ये क्लियर हो गया। बाकी आपको पता है कि इस साइड हमारा जो ईस्टर्न साइड जो मेजर वाटर बॉडी है वो है हमारा पैसिफिक ओशन, टू बी वेरी प्रिसाइज, ऊपर है नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नीचे है साउथ पैसिफिक ओशन, पूरा पार्ट पैसिफिक ओशन का ही है, शुरू से चल रहे थे। तो आई गेस ये वाला क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मिटा रहा हूं इसे मैं, आगे चलते हैं हमारे अगले स्लाइड पे। यहीं बता दिया, जहां जगह मिले वहीं बता दो। हाँ, तो ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन हम लोग लास्ट क्लास कवर किए थे, वो बस दिखाने के लिए मैं लेके आया था कि लास्ट क्लास क्या पढ़ाया हुआ था, हम लोग ये कवर किए थे। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा जो ईस्ट एशियन रीजन है, आप देख लो कंट्री एक बार फिर से अच्छे से देख लो, जैसे मैंने बता रखा था ऑलरेडी, चाइना कवर करेंगे, मंगोलिया कवर करेंगे, कंट्री वाइज ही कवर करेंगे, कंट्रीज में क्या डेजर्ट आता है, क्या माउंटेन्स है, क्या रिवर्स है, मेजर रिवर्स, वो हम लोग को सारे रिवर्स सारे माउंटेन्स नहीं पढ़ने हैं, जो मेजर है, जो न्यूज़ में रहता है या फिर जिससे क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं एसएससी वगैरह में या फिर यूपीएससी में बन सकता है, तो वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हमारा आता है नॉर्थ कोरिया, ऊपर में यहाँ दिख रहा है आपको, नीचे वाला है साउथ कोरिया, देन देयर इज जापान, ठीक है। आई गेस क्लियर हो गया है, जापान हो गया। बाकी 5 कंट्रीज हम लोग कवर करेंगे। नीचे ताइवान में कंट्री है, छोटा कंट्री, आइलैंड कंट्री है, नॉट मतलब लोकेशन वाइज इंपॉर्टेंट है बट हमारे मैपिंग वाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ताइवान कहाँ पर है, साउथ ईस्टर्न रीजन, चाइना के साउथ ईस्ट जगह पर है अवेलेबल, ठीक है। अच्छा ओके, आगे चलते हैं। हाँ, तो ये वाला बता रहा था मैं, ठीक है, वो मैंने लाया था मैप दिखाने के लिए क्या पढ़ाने वाले हैं आज। आप बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉलिटिकल मैपिंग का। पॉलिटिकल मैपिंग मतलब उसका जो हमारा बाउंड्रीज है, एरिया सारा कुछ कवर करते हुए दिखा रहा है यहाँ पर। तो अब देख लो बाउंड्रीज कहाँ पे चल रहा है। ये हमारा मंगोलिया है, ये हमारा मंगोलिया है। मंगोलिया कैपिटल क्या है तो उलन बतर। चाइना कैपिटल क्या है सब जानते हैं, चाइना कैपिटल है बीजिंग। यहाँ एक नाम आपको याद आ रहा होगा, वुहान यहाँ पर है, वुहान बिल्कुल यहाँ पर है, वुहान चाइना। आपको पता है कोविड के टाइम पे वुहान बहुत चल रहा था, कोविड, ठीक है, कोरोना का। उसके बाद हमारा यहाँ पे तिब्बत रीजन है जो कि चाइना में ही है। वेस्टर्न चाइना पोर्शन जो है आपका तकलामकान डेजर्ट्स, और यहाँ पे है गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट मंगोलिया तक भी फैला हुआ है और ये डेजर्ट्स अपना एरिया बढ़ा रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे जो चाइना का एग्रीकल्चरल लैंड है यहाँ भी डेजर्टिफिकेशन का केस आ रहा है, बढ़ रहा है इन कुछ टाइम में।
आगे चलते हैं, यहां पर है हमारे पास नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। ठीक है, नॉर्थ कोरिया कैपिटल है प्योंगयांग। ठीक है, देन साउथ कोरिया कैपिटल क्या है? सियोल। जापान का टोक्यो आप लोग सब कोई अच्छे से जानते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां देख रीजन क्या है? ईस्ट एशियन रीजन। ओके, हाँ, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ताइवान से क्रॉस करती है। आई गेस आप लोग याद रखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस रीजन में ताइवान से क्रॉस करती है और चाइना से भी क्रॉस करती है। आगे चलते हैं, लेट नहीं करते हैं। ठीक है, लाए थोड़ा सा फिजिकल मैप में देख लो क्या फिजिकल मैप चल रहा है। वही मंगोलिया, वही चाइना, थोड़ा ब्लरी इमेज है। आई गेस आप लोग मैनेज के, बस नाम मैटर कर रहा है। मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। ठीक है, अब आप देख लो ये वेस्टर्न साइड में बिल्कुल टेरेन एरिया दिख रहा है, बिल्कुल उबड़ खाबड़। ये डेजर्ट वाला एरिया है जो मैंने बताया, तकलामकान डेजर्ट इज इन चाइना, यहाँ पर है। ये भी डेजर्टेड एरिया है जो कि गोबी डेजर्ट है, जो कि मंगोलिया के साथ शेयर कर रहा है हमारा गोबी डेजर्ट, चाइना भी। ठीक है, आज हम लोग इतने ही कंट्रीज कवर करेंगे। मेजर कंट्रीज जो हैं हमारे, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है? चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड मंगोलिया। ये सारे कंट्रीज के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो हमारा जो मेजर कंट्रीज है इन्हीं पे डिस्कशन चलेगा। ठीक है, सबसे पहले आता है चाइना। चाइना का हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल, चाइना का पॉलिटिकल मैप देख रहे हैं। ज़्यादा कुछ ध्यान देने के लिए नहीं है यहाँ पर, बस हमें याद रखना पॉलिटिकल का मैप है, कंट्री और कैपिटल का ध्यान रखना बस। चाइना मैप चल रहा है, हमारा कैपिटल यहाँ पर है बीजिंग, बस क्लियर, और कुछ नहीं ध्यान देना है। पॉलिटिकल मैप में ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है। हाँ, इन केस कोई कंट्री, कोई सिटी न्यूज़ में रहता है तो आप उसको मैपिंग में फट से लोकेट कर लोगे कि ये कहाँ पे, ये कंट्री का या किस सिटी का बात कर रहा है, ये सिटी कौन से कंट्री में है और कौन से एरिया में है, नॉर्थ साइड है कि वेस्ट साइड, इसके आसपास कोई रिवर है या नहीं है, सारा कुछ। ठीक है, ये सारा कुछ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखो, जैसे एक सिटी ट्रेंड कर रहा था 2019-20 से ही ट्रेंड कर रहा है, वो है वुहान। तो वुहान का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये है हमारा वुहान, यहाँ पर है वुहान। ठीक है, मैं रब कर दे रहा हूँ, ये देखो ये है वुहान। ओके, याद रखना है। देन हमारे यहाँ पे है शांघाई, एकदम इस तरफ ये है शांघाई। मेजर कंट्रीज कवर करेंगे, मतलब मेजर सिटीज जो है हमारे, जो शांघाई हमें पता है शांघाई में क्या होता है। ठीक है उसके बाद यहाँ पे और कोई लगता है आपको, जैसे हमारा है रीजन तिब्बत रीजन, हमारा है तिब्बत रीजन। क्लियर है, ये हमारा है तिब्बत रीजन। उसके बाद और कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन जो बता सकते हैं यहाँ पर, कुछ हो सकता है, कुछ नहीं है। तो तिब्बत रीजन हमारा ये रहा इंपॉर्टेंट, वुहान, क्योंकि न्यूज़ में अगर ट्रेंड करता है तो आपको लोकेशन लोकेट करना चाहिए, कहाँ पर है, आसपास कौन सा नदी है, ये सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे है शांघाई। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं फिजिकल मैप की तरफ। फिजिकल मैप में वही रिवर्स के बारे में देखेंगे, माउंटेन्स के बारे में देखेंगे। तो ये रहा चाइना का फिजिकल मैप। ठीक है, यहाँ पे है तिब्बतन प्लेट्यू, यहाँ पे है तिब्बतन प्लेट्यू। इस एरिया, यहाँ देखो लहासा दिख रहा है, यहीं से हमारा 2 रिवर निकलती हैं। 2 रिवर निकलती हैं, और रिवर कौन कौन सी हैं, एक मिनट में मिटा रहा हूँ, आप देख लो यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पे, यहाँ से निकल रही हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर, जब हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्रा के बारे में, वहाँ पे कहलाते हैं यारलंग सैंगपो। क्या कहलाते हैं, हम लोग याद रखेंगे सैंगपो, सैंगपो। ब्रह्मपुत्रा को वहाँ पे सैंगपो बोला जाता है। उसके बाद वो यहाँ पे बेंड लेके एंटर करती है हमारे इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। वहाँ के बाद ये कहलाती है बांग्लादेश। तब तक के लिए वो चाइना रीजन में फ्लो करती हुई रहती है, और वहाँ कहलाती है वो सैंगपो। देन जो एक और मेजर रिवर है जो कि हमारा वहीं उसी आसपास रीजन से ओरिजिनेट करती है, वो है इंदस रिवर। ये इंदस रिवर आपको दिख रहा है, लद्दाख क्रॉस करते हुए निकलती है हमारे पाकिस्तान चले जाती है, इंदस रिवर। तो ये इंदस रिवर हो गया, ये हमारा हो गया ब्रह्मपुत्रा रिवर। 2 रिवर कंप्लीट हो गए आपके मेजर रिवर। एक और रिवर बताया था मैं, मेकोंग रिवर। मैं लास्ट क्लास बताया था साउथ ईस्ट एशिया में मेकोंग रिवर के बारे में, आपको ध्यान आ रहा होगा। यहाँ से निकलते हुए चाइना क्रॉस करते हुए देखो लाओस में जाती है। ठीक है, लाओस में जाके कंबोडिया होके निकलती है, और ये साउथ चाइना सी में ड्रेन करती है। मैं बताया था ये हमारे एक मेजर रिवर है। ओके, ये रिवर का नाम है मेकोंग। ओके, क्या हो गया, वेट, ये हमारा है मेकोंग रिवर। यहाँ पे नीचे है इस तरफ, आपको दिख रहा होगा, ये जो पोर्शन है हमारा, ये वेट
ये जो पोर्शन दिख रहा है हमें, कहाँ गया, ये रहा नेपाल। हाँ, ये जो पोर्शन हमारा दिख रहा है ये हमारा इंडिया का पोर्शन है, ये वाला देख लो, ये वाला हमारा इंडिया का पोर्शन आपको दिख रहा होगा शायद, ये वाला। ठीक है, यहाँ से बांग्लादेश, ये भारत, ये क्या बोलते हैं, हमारे ब्रह्मपुत्र एंटर करती है, माई मिस्टेक सॉरी, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र एंटर करती है, देन ये ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये हमारे इंडिया का मैप चल रहा है। मेकोंग रिवर यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, म्यांमार नहीं जा रही है। म्यांमार कौन रिवर था, याद करो, म्यांमार में कौन सा रिवर के बारे में बताए थे हम, इरावदी, इरावदी रिवर। ठीक है, मेकोंग रिवर यहाँ से ओरिजिनेट कर रही, चाइना से ओरिजिनेट कर रही, देन ये फ्लो करते हुए निकलती है लाओस होते हुए, लास्ट में साउथ चाइना सी में ड्रेन कर देती है। ओके, हमारे पास ये फैक्ट हमें याद रखना था मेकोंग के बारे में। उसके बाद हमारा आता है जो मैंने बताया येलो रिवर, सॉरो ऑफ चाइना। ये हमारा है येलो रिवर, देखो ये हमारा है येलो रिवर। ठीक है, ये हमारा है येलो रिवर, ड्रेन कर रही है येलो सी में, ये हमारा है येलो रिवर का मैपिंग। आप देख लो, अच्छे से दिख रहा होगा आपको, नाम भी यहाँ लिखा हुआ है, येलो रिवर, नाम है हुआंग हे। हुआंग हे पढ़ते हैं, कहीं कहीं हुआंग हो बोलते हैं, आप बचपन से हुआंग हो कहीं पढ़ रहे होंगे तो हुआंग हो याद रखेंगे। ठीक है, येलो रिवर हुआंग हो। ठीक है, क्लियर है। और अभी एक और ट्रेंडिंग में चल रहा था सबसे बड़ा डैम जो बनाया गया है, थ्री गॉर्जेस डैम, वो यहीं पर है चाइना में। ठीक है, सबसे बड़ा डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वो है थ्री गॉर्जेस डैम, जो चल रहा है ट्रेंडिंग में कि हाँ अर्थ का रोटेशन का स्पीड कम हो गया है अराउंड 0.4 सेकेंड से, कहीं कहीं 0.3 सेकेंड बोलते हैं, कहीं कहीं 0.6 बोलते हैं, जो ही बोलते हैं, ये जो कम हुआ है बिकॉज ऑफ दिस डैम। चाइना ने ऐसा कुछ कर दिया जो कि ये काम चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये मेजर रिवर्स कंप्लीट हो गए हैं, येलो रिवर हो गया, और देन हमारा आता है यांगजी, यांगजी रिवर। ये हमारा एक और रिवर है यांगजी रिवर। ये कहाँ ड्रेन करती है यांगजी रिवर, ये भी हमारा ड्रेन करती है साउथ चाइना सी में, इस तरफ यहाँ पे साउथ चाइना सी में ड्रेन करती है। और इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, ये 3-4 रिवर इंपॉर्टेंट थे। मेकोंग रिवर हो गया, हमारा सांगपो हो गया, देन हमारा येलो रिवर हो गया। उसके बाद ये जो आपको रेड लाइन दिख रहा है, ये वाला बड़ा सा, मैं भी रेडी मार दे रहा हूँ, ये जो लाइन है ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद मैंने डेजर्ट के बारे में बताया था, 2 डेजर्ट मेजर जो है, पहला है तकलामकन, देख लो आप यहाँ लिखा हुआ है, जस्ट बिकॉज वेस्टर्न साइड बिल्कुल डेजर्टेड एरिया है चाइना का, इसलिए सारे ह्यूमन सेटलमेंट, क्योंकि देख लो इस तरफ हमारे हिमालयन रीजन है, पूरा बर्फ है, लोग कम रहते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर डेजर्टेड एरिया पूरा शुरू हो गया वेस्टर्न साइड ऑफ चाइना। ऊपर यहाँ पे गोबी डेजर्ट आपको दिख रहा है, ये गोबी डेजर्ट दिख रहा है, जो कि एक्सटेंड कहाँ किया गया है, मंगोलिया तक एक्सटेंड है गोबी डेजर्ट। तो ये पूरा रीजन जो है चाइना का इतना पूरा, ये मानते हैं अनप्रोडक्टिव लैंड है, मतलब डेजर्टेड एरिया है, सेटलमेंट कम है, एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल नहीं है। तो जो भी मेजर सिटीज़ हैं, मेजर जो एरियाज हैं चाइना का, जो न्यूज़ पे हमेशा रहता है, वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना में अवेलेबल है। ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए। और कुछ फैक्ट छूटा है, और फैक्ट छूटा है यहाँ पर एक है डिप्रेशन, टर्पन डिप्रेशन होता है ना, एक लोवेस्ट लैंड पे एक लोवेस्ट पॉइंट्स होता है, उसको बोलते हैं डिप्रेशन। तो ये है थर्ड वन, ये है थर्ड नंबर पे आता है टर्पन डिप्रेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है तिएन शान माउंटेन, वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, यहाँ पे है तिएन शान माउंटेन, तिएन शान माउंटेन। देन यहाँ पे आता है कुनलुन शान माउंटेन। ठीक है, तिएन शान, उसके नीचे आता है कुनलुन शान माउंटेन। उसके बाद और कुछ यहाँ मेजर चीज़ चाइना में पढ़ने लायक अभी है नहीं, जो न्यूज़ में आएगा वो देखा जाएगा। बाकी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, बहुत सारे चीज़ हैं जो कि कैप्चर किए हुए हैं, रखे हुए अपने पास में। हमारा ध्यान होना चाहिए 3-4 रिवर्स हैं, डेजर्ट से क्वेश्चन बनते हैं, ये डेजर्ट कौन से कंट्रीज में आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पूछ लेता है कि अटाकामा डेजर्ट कौन से कंट्री में है, तो आपका आंसर पता होना चाहिए। और अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में आंसर कर देना, वेयर इज अटाकामा डेजर्ट, पैटागोनिया कहाँ पर है। ठीक है, कालाहारी कहाँ पर है, सारे डेजर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, सारा चीज़ मैपिंग में कवर हो चुका है। ठीक है, तो और फिलहाल कुछ नहीं है इसमें जानने के लिए, तो हम लोग सीधा आगे चलते हैं हमारे अगले कंट्री की तरफ, जो कि है जापान। जापान, ठीक है, जापान में चलते हैं। जापान का कैपिटल क्या है, टोक्यो। जापान कैपिटल क्या है, टोक्यो। एक था हमारे टाइम में बोलते थे एक सर, टोको से टोको, लेकिन अब मैं टोक्यो, मतलब ऐसा कुछ चल रहा था, टीचर से कंट्री कैपिटल का वहाँ पे कुछ चल रहा था एग्ज़ाम। देन टीचर से पूछा कि सर जापान का कैपिटल क्या है, टीचर बोले टोका, पहले अब मतलब टोक तो दिए हो, अब मत टोक्यो, ऐसा कुछ। ठीक है, थोड़ा कॉम्पिटिशन में थोड़ा लेके चला गया मैं। खैर, अब यहाँ ध्यान देते हैं, जापान है,
ईस्ट वेस्टर्न पार्ट में जापान में क्या है हमारे पास, सी ऑफ जापान। ईस्टर्न साइड में क्या है, मैंने ऑलरेडी बता रखा था, ऊपर है नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नीचे है साउथ पैसिफिक ओशन। क्लियर है? ऊपर यहाँ पे लगता है रशिया का पोर्शन। आई गेस क्लियर हो गया है। यहाँ पे और जानने के लिए बेसिकली कुछ नहीं है। आगे चलते हैं हमारे डायरेक्ट फिजिकल फीचर में, क्योंकि सब कुछ फिजिकल फीचर्स में ही होता है। तो हमें पता है वॉल्केनिक माउंटेन है। कौन सा वॉल्केनिक माउंटेन है? माउंट फूजी, नाम सुनते रहते हैं माउंट फूजी। अगर माउंट फूजी यहाँ पर है तो माउंट एटना कहाँ पर है? माउंट एटना कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करेंगे आंसर को। तो खैर कुल मिला के जापान का जो ये आइलैंड कंट्री है, ये आइलैंड कंट्री 4 आइलैंड से मिलके बना है। आपको यूपीएससी कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है कि नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ, सॉरी माय बैड, साउथ टू नॉर्थ अरेंज करने दे सकता है, नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आता है होक्काइडो, होक्काइडो, देन आएगा होन्शु, होक्काइडो, होन्शु, शिकुकु, देन आएगा क्यूशु। ये 4 है। ठीक है, ये 4 आइलैंड है। सबसे पहला है होक्काइडो, HOK याद रखना, के ऊपर के बाद आता है N, अल्फाबेटिकल, होक्काइडो, 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 देन होन्शु, होक्काइडो, होन्शु, फिर आता है S से नाम शिकुकु। ये सारा कंप्लीट होने के बाद देन आप याद कर लेना क्यूशु। खत्म। जापान का ये चारों मेजर आइलैंड कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद अब आते हैं फिजिकल डिवीजन पे। तो सबसे पहले आता है हमारा यहाँ माउंट फूजी, जो कि वॉल्केनिक माउंटेन है। पहला चीज़ खत्म। दूसरा है यहाँ पे जापान के बारे में बता रहा है, कैपिटल क्या है? टोक्यो, लिख दिए, क्लियर हो गया, कोई इशू नहीं है। अब अगला चीज़ आता है, यहाँ पे सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो क्या है? वो है हमारा होन्शु। सबसे बड़ा है होन्शु और सबसे छोटा है क्यूशु। क्लियर है? होन्शु देन आता है क्यूशु। और जो कुछ भी है अवेलेबल फिजिकल डिवीजन में देखा है जापान के लिए, तो वो हमारे पास जो है होन्शु में ही है। कैपिटल यहाँ तक कि टोक्यो में कैपिटल है। ठीक है, टोक्यो भी होन्शु वाले आइलैंड में ही है। क्लियर है ये चीज़? कोई इशू नहीं है। लेक बीवा, लेक बीवा इज अ फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक है जो कि अवेलेबल है कहाँ पर? जापान में अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर आता है मेजर एक रिवर है जो कि ड्रेन करते हुए कहाँ जाती है? सी ऑफ जापान में या फिर ईस्ट सी में। और नाम क्या है रिवर का? शिनोनो रिवर। नाम क्या है? शिनोनो रिवर। तो देखा जाए जापान से जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो बनेगा आइलैंड का। मेरे हिसाब से पहला जो क्वेश्चन बनना चाहिए वो बनना चाहिए नॉर्थ टू साइड, नॉर्थ टू साउथ, ये सारे आइलैंड्स को अरेंज करने का सिस्टम। ऊपर कौन सा आइलैंड है, सेकंड में कौन सा, थर्ड में कौन सा, फोर्थ में कौन सा, इधर नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये आइलैंड का नाम देने हो सकता है। देन टोक्यो कौन से आइलैंड में अवेलेबल वो पूछ सकता है। देन ये एसएससी फैक्ट हमारा जो है माउंट फूजी कौन से कंट्री में है, ये वॉल्केनिक माउंटेन। क्लियर है? इसमें और कुछ क्वेश्चन आने लायक है नहीं। इस तरफ कौन सी है, ये लेक कहाँ पर है, बाकी तो आइलैंड्स ही हैं और इसमें कुछ जानने लायक चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं। ठीक है, जापान में भी नहीं है। और अगर कुछ मेजर वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं आसपास के डेट पे, आसपास के टाइम पे, तो हम लोग उसके बारे में आगे और देखेंगे। मैपिंग आता रहेगा, सीरीज चलता रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा नॉर्थ कोरिया का पॉलिटिकल मैप। ऊपर है नॉर्थ कोरिया, यहाँ पर ऊपर उसके है नॉर्थ पे क्या है? चाइना। चाइना के नीचे यहाँ पर है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ कोरिया का सेक्शन दिख रहा है। इस तरफ क्या है? सी ऑफ जापान। याद है आपको, यहाँ पे जापान का आइलैंड था, उसके वेस्टर्न पार्ट में है सी ऑफ जापान। ये है हमारा नॉर्थ कोरिया का मैपिंग। नॉर्थ कोरिया कैपिटल है क्या? प्योंगयांग। कैपिटल इज प्योंगयांग। इसमें और कुछ याद करने लायक है नहीं फिलहाल के लिए। पॉलिटिकल मैप में सिर्फ कंट्री कैपिटल देखते हैं, अगर मेजर कंट्रीज होते तो ध्यान देंगे, नहीं तो फिर जो न्यूज़ में चल रहे हैं उनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे है 2-3 चीज़ें। पहला है अमनोक रिवर और दूसरा है दुमन रिवर। ये दोनों रिवर क्या कर रहे हैं पता है आपको? देखो बाउंड्री कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये बाउंड्री किया कहाँ से? तो बेसिकली ये 2 रिवर मिलके बाउंड्री बना रहे हैं। ठीक है, अमनोक रिवर और दुमन रिवर किसके बीच में बाउंड्री बना रहे हैं? चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में बाउंड्री बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये 2 रिवर याद रखने नाम, क्या नाम है? अमनोक और दुमन रिवर। उसके बाद आता है तैदोंग रिवर। तैदोंग रिवर इंजिम इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंजिम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तैदोंग रिवर। उसके बाद यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो सियोल दिख रहा है ये साउथ कोरिया कैपिटल है। आगे वाला स्लाइड में हम लोग चलते हैं साउथ कोरिया में। ये जो नाम है दिख रहा है आपको,
पेक्टुसान, ये है हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ दिस, ठीक है, यहां पर है हाईएस्ट माउंटेन रेंज, वो है पेक्टुसान। ओके ओके, मैं एक चाइना में पॉइंट मिस कर गया, एक वेस्टर्न पार्ट में ये वाला पार्ट रह गया है, 1 मिनट आ रहा हूं, आजा। हाँ, ये चाइना वाला मैप चल रहा है, हाँ, यहाँ पे है अल्तुन शान माउंटेन, तो आप ऑलरेडी मैप में देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, बस ये वाला पॉइंट रह गया था बताने का, आगे चलते हैं, ये वाला पॉइंट रह गया था। ओके, यहाँ पे हम लोग नॉर्थ कोरिया देख रहे थे, यहाँ पे है पेक्टुसान, जो कि कहाँ पर है, बाउंड्री कर रहा है किसके पास, चाइना के पास में बाउंड्री कर रहा है, ये है पेक्टुसान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है हैमयोंग माउंटेन्स, हैमयोंग माउंटेन्स, ठीक है, क्लियर हो गया। बेसिकली ये जो माउंटेन चेन है पूरा स्प्रेड है इस एरिया में नॉर्थ कोरिया का, जो कि बाउंड्री के पास है बिल्कुल चाइना के, दिखा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे अगले स्लाइड की तरफ, लेट नहीं करते हैं, ठीक है। अगला है साउथ कोरिया, मैंने ऑलरेडी बता रखा था, जो कैपिटल है साउथ कोरिया वो क्या है, हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया का, कैपिटल है सियोल, कैपिटल है सियोल, ठीक है। उसके बाद साउथ कोरिया का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि हमारे को पता है कैपिटल है सियोल, बात कर रहे हैं हम लोग साउथ कोरिया का, माय मिस्टेक, साउथ कोरिया का बात कर रहे हैं, कैपिटल इज सियोल। यहाँ पे एक माउंटेन आता है माउंट हेला, ठीक है, और ये कौन सा आइलैंड है, ये है जेजू आइलैंड, या तो इसको जेजू पढ़ो आप लोग, जेजू पढ़ सकते हो, या तो इसको CHEJU जेजू पढ़ सकते हो, जो भी पढ़ो, याद कर लो, रट लो। यहाँ पे है हमारा माउंट हेला, ठीक है, सियोल, और यहाँ पे साउथ कोरिया में बेसिकली और कुछ चीज है इंपॉर्टेंट, जैसे कि तेबेक माउंटेन्स, ठीक है, तेबेक माउंटेन जो कि नॉर्थ साइड में है, और सोबेक माउंटेन जो कि साउथ में है। तो नॉर्थ पार्ट ऑफ साउथ कोरिया जो चल रहा है वहां पे है तेबेक माउंटेन्स, और साउथ पार्ट में जो है वो है सोबेक माउंटेन्स, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो है नाक्तोंग रिवर, ठीक है। उसके बाद आता है हैन, सियोल जो कैपिटल है कंट्री का, साउथ कोरिया का, वहां पे यहाँ पे पास में जो रिवर है वो है हैन रिवर, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे अगले स्लाइड की तरफ, अगला है मंगोलिया बिल्कुल एक वो डेजर्टेड एरिया टाइप का है, ठीक है। खैर पहले मंगोलिया की थोड़ा बात कर लेते हैं। मंगोलिया कैपिटल हमारे पास पता है उलन बतौर, जो याद करना है कर लो, आपको याद करना है, वहाँ ऑप्शन में दिखेगा, आपको टिक करना है, या फिर OMR होगा तो घेरा मारना है, स्पेलिंग से प्रोनाउंसिएशन में ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हमारा डायरेक्ट हम फिजिकल डिवीजन में पहुंचते हैं मंगोलिया का। मंगोलिया में क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, जो मैंने बताया था गोबी डेजर्ट, जो कि चाइना में अवेलेबल यहाँ पर है, जिसका एक्सटेंशन कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। यहाँ पे सैंडस्टॉर्म बहुत आते हैं, जिसकी वजह से ये सैंड जो है उड़ के चाइना के पास जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक वो ठंडी विंड्स चलती रहती हैं, पोलर एरिया से आती रहती हैं, ठीक है। वो क्या करती है, सैंड्स को उड़ाती हैं, और वो जाके चाइना के जो पॉपुलेटेड एरिया है या जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड है वहाँ पे छोड़ते जाती हुई है, मतलब वो सैंड्स को डिपॉजिट करते हुए जाती है। वहाँ पे क्या हो रहा है, एक डेजर्टिफिकेशन का फैक्ट आ रहा है, जो बोलते हैं, एक क्वेश्चन आया था UPSC का ही शायद था क्वेश्चन, कि डेजर्टिफिकेशन हैज़ नॉट अ क्लाइमेटिक बाउंड्रीज, ठीक है। तो वो एक्सप्लेन, मतलब केवल क्लाइमेटिक फैक्टर से डेजर्ट नहीं हो रहे, ह्यूमन फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है, और कुछ कुछ चीज़ें और भी हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है डेजर्टिफिकेशन के लिए, ठीक है। खैर ध्यान देते हैं, मंगोलिया कैपिटल है हमारा उलन बतौर, हो गया क्लियर, कुछ में जाने के लिए है नहीं। यहाँ पे आता है खेंती माउंटेन्स, और यहाँ पे आता है खंगई माउंटेन्स, ठीक है। और इस तरफ आता है हमारा एल्टे माउंटेन्स, यहाँ पर है एल्टे माउंटेन, मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ मंगोलिया जो यहाँ पर है एल्टे माउंटेन, जो कि बाउंड्री कर रहा है कहाँ, चाइना के पास अवेलेबल है। यहाँ बिल्कुल V शेप में आपको दिख रहा है, ऊपर रशिया है, नीचे है चाइना, ऊपर रशिया है, नीचे है चाइना। इस माउंटेन का, या बोलो इस कंट्री का जो हाईएस्ट पीक है वो है ह्यूतन पीक, आपको दिख रहा हो यहाँ पीक, बिल्कुल नाम ह्यूतन पीक, ये इस कंट्री का हाईएस्ट पीक है, जो कि एल्टे माउंटेन्स पे अवेलेबल है। जैसे हिमालयाज में हमारा माउंट एवरेस्ट अवेलेबल है, सिमिलरली ह्यूतन पीक जो है वो एल्टे माउंटेन में अवेलेबल है, जो कि कहाँ पर है एल्टे माउंटेन, एल्टे इज इन मंगोलिया, क्लियर हो गया।
तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहला गोबी डेजर्ट, आधा इधर है आधा उधर है, ऑप्शन आप देख लेंगे, चाइना है चाइना, मंगोलिया हो तो मंगोलिया मार सकते हैं, ठीक है, एक वो हो गया। दूसरा है यहाँ पे हमारा हाईएस्ट पीक क्या है, ये वाला डाल देना आपको। और एक हमारा एशिया का जो फ्रेश वाटर लेक है, कहाँ गया, हाँ ऑलरेडी, ये नूर लेक, हॉफ्सगोल, ये सब ध्यान में दो, हम लोग नूर लेक पढ़ते हैं, ठीक है। तो नूर लेक इज ऑल्सो इन मंगोलिया, एक थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया का, जो कि मंगोलिया में है, दिख रहा होगा आपको। और ये लगभग बाउंड्री कहाँ कर रहा है, रशिया तरफ जाने वाला है। बाकी जो रशिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारा लेक बैकाल आएगा, आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, हम बताएंगे, आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और मंगोलिया में ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन चीज़ें नहीं है। मंगोलिया का बाउंड्री कैसे कर रहा है पता चल गया आपको, ऊपर रशिया नीचे है चाइना, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सिमिलरली मंगोलिया इज 18th लार्जेस्ट, मंगोलिया 18th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आई गेस ये हमारा लास्ट स्लाइड था, तो हम लोग, हाँ एंड, ठीक है। तो हम लोग अब चलेंगे अगला लेक्चर में हम लोग रशिया जाएंगे, वहाँ से फिर सारा वो सेंट्रल एशिया रीजन कवर करेंगे, देन हम लोग मिडिल ईस्ट में आएंगे, उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे इंडिया पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।